जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक उस्ताद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत बड़े तबीब थे, तो बहुत अच्छे हकीम थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 9 शादियाँ की। 2 बीवियाँ उनकी फौत हुई यके बाद दीगरे, और 3 बीवियों को शायद उन्होंने तलाक दी। मेरा ख्याल, मुझे जहाँ तक याद है 3 बीवियों को उन्होंने तलाक दी, और इस तरह उन्होंने यके बाद दीगरे जो शादियाँ की वो टोटल 9 थी। और जब उनका इंतकाल हुआ, आज से कोई 11-12 साल हो गए उनके इंतकाल को, 11-12 साल पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी 3 बीवियाँ हयात थी। यानी वो हकीम साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 9 शादियाँ की, और उनका इंतकाल हुआ तकरीबन 80 साल या एक कम 80 साल उनकी उम्र थी, तकरीबन 79 या 80 साल थी, ताकि झूठ ना हो मैं इसलिए अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। 79 या 80 के करीब उनकी एज थी जब उनका इंतकाल हुआ। तो उनका 3 साल का बेटा था छोटा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसे हकीम जिन्होंने 9 शादियाँ की और 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और 3 साल का बेटा छोड़ के वो दुनिया से गए। बाकी उनकी जो बड़ी बीवी थी उसमें से उनके बेटे बड़े थे, वो आगे शादीशुदा थे, वो साहब औलाद थे, उनकी औलाद थी आगे। तो यहाँ पंजाब के अंदर ही हम उनके पास काफ़ी जाते थे, हमने नब्ज़ वगैरह उनसे सीखी और कानून मुफरद अज़ा हमने उनसे पढ़ा। बहुत अच्छे तबीब थे, इसलिए उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, हमारे उस्तादों में शामिल है। हमारे इल्म तिब के अंदर और कीमियागरी और कुश्ता साजी के अंदर कोई 30-35 असातिज़ा हैं, जिनमें से अब कोई 2-4 हयात हैं, बाकी सब दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये बहुत अच्छे तबीब थे। तो इनका जो ज़िंदगी का मामूल था वो मैं आज हम आपको बताता हूँ। वो ये था कि एक तो वो बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते थे। अक्सर हमने देखा, हम कहते थे उस्ताद जी आप खाते? कहते नहीं, मैं बाज़ार की चीज़ें नहीं खाता। और एक छोटे से देहात में उनका घर था, तो सादा चीज़ें जो उनके घर में पकती थी, जो भी देहात की एक ज़िंदगी होती है, वहीं घर के अंदर उनका मतब था। तो लोग आते थे और कुछ हमारे जैसे शागिर्द भी होते थे जो उनसे नब्ज़ वगैरह सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जाते थे। और कानून मुफरद अज़ा अरबा हमने उनसे पढ़ा, कानून मुफरद अज़ा सलासा हमने कुछ और उस्ताद से पढ़ा, और कानून मुफरद अज़ा अरबा हमने उनसे पढ़ा। तो अक्सर हम उनको देखते थे कि उनकी खुराक क्या है। ये 4-5 चीज़ें थी। बाकी आम नॉर्मल जो घरों में सालन रोटी, कभी गोश्त पक गया, कभी दाल पक गई, कभी सब्ज़ी पक गई, ये नॉर्मल आम रूटीन में। आटा वो खालिस इस्तेमाल करते थे, घर में अपनी उनकी गंदुम थी, छोटी सी उनकी ज़मीन भी थी, तो चावल वगैरह भी घर के थे, गंदुम भी घर के थी। और इसी तरह गंदुम और चावल के अलावा और आम सालन रोटी के अलावा जो उनकी ख़ास चीज़ें थी 4-5, वो मैं आपको आज बताता हूँ। यही उनकी सेहत का राज था, यही उनकी जिनसी कुव्वत का राज था, यही उनकी ताकत का राज था कि उन्होंने 9 शादियाँ की और यके बाद दीगरे, और मुआशरती मसाइल की वजह से उन्होंने बीवियों को 2-3 को छोड़ा, 2 फौत हो गई, और इस तरह जो फिर आखिरी उनकी 3 बीवियाँ थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ खुश थी और वो सेटिस्फाइड थी, और बिल्कुल फिज़िकली तौर पर भी उनकी फिटनेस थी। और कभी कभार हम बाहर खेतों में जाते थे कोई जड़ी बूटियां देखने, तो हमने कई बार देखा कि वो हमसे तेज़ चलते थे और आगे आगे चलते थे, हम थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। तो बहुत ऐसे, जिसको कहते हैं पंजाबी में कि अड्डियाँ चुक के टुर दसी, यानी एड़ियाँ उठा के चलते थे, और ऐसे एड़ियाँ उठा के चलते थे, और बिल्कुल स्लिम स्मार्ट उनका जिस्म था, और बड़ी अच्छी सेहत थी, और नेक साले इंसान थे, नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, बारिश थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी खबर को जन्नत का बाग बनाए। तो जो 4-5 चीज़ें हमने ख़ास तौर पर उनके पास जो हमेशा देखी, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं कोई 35-40 बार उनके पास गया, और कई बार मैंने कुछ 2-2, 3-3 घंटे भी वक्त उनके पास गुजारा। तो इतने अरसे में हमने इतने चक्कर जो हमने उनके पास लगाए, उनके पास बैठे उठे, उनकी खिदमत की, उनसे कुछ तिब का इल्म हासिल किया। एक्स्ट्रा कुछ उलूम होते हैं जो हमारे तिबिया कॉलेज के बाद जो हमें हासिल करने पड़ते हैं और मेहनत कोशिश करनी पड़ती है, उसके हवाले से कानून मुफरद अज़ा अरबा के वो असातिज़ा में थे। तो जो ख़ास तौर पर मैंने उनके पास जो चीज़ें देखी, एक वो अक्सर अंजीर खाते थे। अंजीर उनके वेस्ट कोट की जेब में होती थी,
5-7 अंजीरें होती थी। अंजीर खाते थे और दही भी इस्तेमाल करते थे। हमने अक्सर उनको दही खाते हुए भी देखा और अंजीर भी, दही भी इस्तेमाल करते थे। और खालिस शहद उन्होंने अपने मतब पे एक बोतल ज़रूर रखी होती थी अपने पास, बाकी घर में भी था। तो वो फ्रिज का पानी नहीं पीते थे, उनके गड़ा होता था मतब में, उसी का पानी पीते थे, और यही उनकी सेहत का राज था। यानी एक तो हमने उनको शहद खाते हुए देखा, दही खाते हुए देखा, अंजीर खाते हुए देखा, और अक्सर मैंने उनको देखा कि वो 2-3 फ्राई अंडे करवा के तो उसके साथ वो कभी 1 चपाती कभी 2 चपाती देसी घी वाली वो इस्तेमाल करते थे। यानी ये उनकी सेहत का राज था। देसी घी, देसी अंडे, शहद, अंजीर, दूध, दही, ये 5-6 चीज़ें जिस इंसान को खालिस मिल जाएं और वो उस पर मुदावमत करे, उसको कंटिन्यू इस्तेमाल करे, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाए और इसी ग़िज़ा को इस्तेमाल करे, वो 80 साल की उम्र तक हमारे उस्ताद मोहतरम की तरह जवान रह सकता है। तो 8-9 शादियां करके भी उसको दवाइयों की, उसको स्टीरॉयड की, उसको केमिकल की, उसको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये इतना मुजरब ग़िज़ाई हमने आपको एक चार्ट बता दिया है। आप भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो फ़ायदा उठाएं और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाई कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।